Now I am discuss about Earth magnetism. अर्थ मैग्नेटिज्म। तो ये मैग्नेटिज्म से रिलेटेड अनेक एक्सपेरिमेंट किए गए हमारे इसमें। मैग्नेटिज्म से रिलेटेड अनेक एक्सपेरिमेंट किए गए। इससे इस बात की क्या हुई, पुष्टि हुई कि जो अर्थ है इस प्रकार बिहेव करती है जैसे कि इसके अंदर क्या है, मैग्नेट रखा है, एक बहुत बड़ा मैग्नेट रखा गया है। बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए गए, इसके अलग अलग प्रिंसिपल है, लेकिन अभी कोई एक पर्टिकुलर अभी भी रिसर्च चल रही है इसमें। तो बहुत सारे क्या है, बड़ा इसके अंदर क्या है, मैग्नेट रखा गया है, जिसका आपका साउथ पोल ज्योग्राफिकल, जिसका आपका साउथ पोल ज्योग्राफिकल नॉर्थ की ओर और नॉर्थ पोल ज्योग्राफिकल साउथ पोल की ओर हो। तो अर्थ इसी मैग्नेटिज्म को हम क्या कहते हैं, अर्थ के इसी मैग्नेटिज्म को हम कहते हैं अर्थ मैग्नेटिज्म। मैंने क्या कहा, हम जो अर्थ है मैग्नेट की तरह बिहेव कैसे करते हैं, इस से रिलेटेड एक्सपेरिमेंट किए गए। तो इससे इस बात की पुष्टि होती है कि जो अर्थ है एक मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, जैसे कि इसके अंदर बहुत बड़ा मैग्नेट रखा गया हो। ठीक है, बहुत बड़ा मैग्नेट जिसका साउथ पोल, जिसका जो साउथ पोल है वो ज्योग्राफिकल नॉर्थ की ओर है, ज्योग्राफिकल नॉर्थ की ओर है, और जिसका नॉर्थ पोल जो है, नॉर्थ पोल जो है ज्योग्राफिकल साउथ की ओर है, ऐसा प्रतीत होता है ज्योग्राफिकल साउथ। तो अर्थ की इस मैग्नेटिज्म को हम क्या कहते हैं, अर्थ मैग्नेटिज्म कहते हैं। कुछ एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड कुछ कंक्लूजन दे रहा हूं मैं। इसमें क्या है, पहला कंक्लूजन है आपका जो आप जानते हैं, जो अर्थ है, अर्थ में जो नॉर्थ साउथ, अगर अर्थ सरफेस में, अर्थ में नॉर्थ साउथ में कोई एक आयरन रॉड क्या कर जाती है, गाड़ी जाती है, तो उसमें क्या होता है, कुछ समय के पश्चात मैग्नेट बन जाती है। देखो कोई अर्थ सर है, उसमें हम कोई आयरन रॉड क्या करते हैं, गाड़ते हैं, तो लगता है कि ये भी क्या कर जाती है, कुछ टाइम के बाद मैग्नेट बन जाता है। ऐसा तभी संभव है जब अर्थ स्वयं क्या है, एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेट हो। कब होगा, तो कुछ एक्सपेरिमेंट दिया जा रहा है, इसमें ऐसा कहा गया है कि अर्थ क्या है, अर्थ में अगर कोई आयरन रॉड क्या गाड़ी जाती है तो उसमें क्या होता है, कुछ टाइम के बाद वो मैग्नेट बन जाता है। ऐसा कब पॉसिबल है, जब अर्थ क्या है अपने आप में एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेट है। दूसरा एक्सपेरिमेंटल बेस्ड फैक्ट है आपका, अगर हम फ्रीली सस्पेंडेड कोई मैग्नेटिक नीडल है, फ्रीली सस्पेंड करते हैं, तो वो हमेशा नॉर्थ साउथ में ही क्या है, रुकती है। जब हम मैग्नेटिक नीडल को फ्रीली सस्पेंड किया जाता है तो उसका नॉर्थ पोल ज्योग्राफिकल नॉर्थ की ओर होता है। इसका जो नॉर्थ पोल है किसका, इस मैग्नेटिक नीडल का ज्योग्राफिकल नॉर्थ की ओर होगा। ठीक है, और उसका साउथ पोल जो होगा, जो साउथ पोल होगा ज्योग्राफिकल साउथ की ओर होगा। ज्योग्राफिकल साउथ की ओर क्या करता है, इंडिकेट करता हुआ रुकता है। यह कब पॉसिबल है, जब साउथ से नॉर्थ की ओर एक क्या हो रही है, मैग्नेटिक फील्ड क्या है, मौजूद हो। यह कब पॉसिबल है, जब साउथ टू नॉर्थ क्या है, एक इसकी ओर क्या है, साउथ टू नॉर्थ टुवर्ड्स द मैग्नेटिक फील्ड, जब टुवर्ड्स द मैग्नेटिक फील्ड साउथ से नॉर्थ की ओर हो, तभी इस टाइप की कंडीशंस आपको मिलेगी। नेक्स्ट एक्सपेरिमेंटल बेस्ड फैक्ट है आपका क्या, थर्ड फैक्ट, अगर हम किसी रॉड की बात करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किसी
आपकी मैग्नेटिक जो रॉड है उस पर हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या करते हैं, ड्रॉ करते हैं, तो उसमें हमें क्या मिलते हैं, न्यूट्रल पॉइंट मिलते हैं। कब मिलेंगे फिर ये, जब हम कोई मैग्नेटिक रॉड है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करते हैं तो उसमें कुछ न्यूट्रल पॉइंट मिलते हैं। कब, जब देखो यदि हम मैग्नेट को मैग्नेटिक मेरिडियन की बात करते हैं, अभी बताएंगे मैग्नेटिक मेरिडियन क्या होगा। मैग्नेटिक मेरिडियन देखो, मैग्नेटिक मेरिडियन मींस किसी प्लेस पर जो आपकी ग्रेविटी के सेंटर से फ्रीली सस्पेंड की गई कोई नीडल है उसके एक्सिस से गुजरने वाले यानी उससे एक्सिस से पास होने वाले वर्टिकल प्लेन को मैग्नेटिक मेरिडियन कहते हैं। मैग्नेटिक मेरिडियन कहेंगे। मैंने क्या कहा, किसी प्लेस पर अपने सेंटर ऑफ ग्रेविटी से अगर फ्रीली सस्पेंड कोई मैग्नेटिक नीडल है तो मैग्नेटिक नीडल के एक्सिस से पास होने वाले वर्टिकल प्लेन को हम मैग्नेटिक मेरिडियन कहते हैं। जैसे हम मैग्नेट को मैग्नेटिक मेरिडियन में इस प्रकार रखें, यानी मैग्नेटिक एक्सिस के जो आपके क्या है, मैग्नेटिक एक्सिस से पास होने वाले वर्टिकल प्लेन को हम मैग्नेटिक मेरिडियन कहते हैं। तो अगर हम मैग्नेट को मैग्नेटिक मेरिडियन में इस प्रकार रखते हैं कि उसका नॉर्थ ज्योग्राफिकल नॉर्थ की ओर हो, और साउथ नॉर्थ पोल जो है ज्योग्राफिकल नॉर्थ की ओर हो, इस कंडीशन में जो मैग्नेटिक फोर्स है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, तो मैग्नेट के द्वारा क्या होगा, आपका मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं आपकी, क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं। ये मैग्नेटिक मेरिडियन क्या होगा, सबसे पहले मैग्नेटिक मेरिडियन मींस अगर हम किसी प्लेस में सेंटर ऑफ ग्रेविटी पर फ्रीली सस्पेंडेड कोई निडल लेते हैं तो उसमें क्या होगा, आपका मैग्नेटिक निडल लेते हैं तो उसका नॉर्थ ज्योग्राफिकल नॉर्थ की ओर होगा। तो अगर हम मैग्नेटिक मेरिडियन में कोई मैग्नेट रखते हैं, इस मैग्नेट से जो भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करते हैं तो मैग्नेट के दोनों ओर हमें क्या मिलते हैं, न्यूट्रल पॉइंट मिलते हैं। मैग्नेट के दोनों ओर न्यूट्रल पॉइंट मिलते हैं, यानी उसकी जो ऐसी पोजीशन यानी एक्सिस पोजीशन, इक्वेटर वाली पोजीशन में उसकी क्या होगी, आपकी नल पॉइंट मिलते हैं, यानी न्यूट्रल पॉइंट्स या नल पॉइंट मिलते हैं दोनों ओर। कब, जब हम मैग्नेटिक मेरिडियन में कोई मैग्नेट रखते हैं तो वहां से हमने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करने पर, यानी इक्वेटर पोजीशन पर हमें क्या, इक्वेटर पोजीशन में मैग्नेट के दोनों ओर हमें न्यूट्रल पॉइंट मिलते हैं। इसी प्रकार हम नॉर्थ पोल को ज्योग्राफिकल पोल की ओर, नॉर्थ पोल जो है ज्योग्राफिकल कौन सा, साउथ पोल की ओर, नॉर्थ पोल को ज्योग्राफिकल साउथ पोल की ओर रखते हैं तो क्या होगा, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन ड्रॉ करने पर हमें उसकी एक्सियल कंडीशन में नल पॉइंट मिलते हैं। यहां तो क्या था, इक्वेटर कंडीशन में मिलेंगे, यहां पर एक्सियल कंडीशन में हमें क्या मिलते हैं, नल पॉइंट मिलते हैं। इक्वेटर कंडीशन में नल पॉइंट और एक्सियल कंडीशन में नल पॉइंट मिलते हैं। तो यहां से जो नल पॉइंट है क्या है, तो नल पॉइंट एक टाइप से क्या है, सुनिश्चित हो रहा है कि हमें नल पॉइंट मिल रहा है। तो यहां से क्या कंक्लूजन आता है, जिन पॉइंट पर अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड क्या होते हैं, यानी मैग्नेट के में नल पॉइंट मिलते हैं, वहीं पर क्या होता है, आपका ये होता है क्या, हमने क्या कहा, जहां पर हमें अर्थ में जिन पॉइंट पर अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड में मैग्नेटिक फील्ड क्या कर देता है, न्यूट्रल कर देता है, वहीं पर न्यूट्रल पॉइंट मिलता है। जिस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड में मैग्नेटिक फील्ड को न्यूट्रल कर देता है वहीं पर क्या मिलता है, नल पॉइंट मिलता है। देखो अगर हम किसी मैग्नेटिक रॉड से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करते हैं तो नल पॉइंट मिलते हैं। कब, जब हम मैग्नेट को मैग्नेटिक
मैग्नेटिक मेरिडियन मींस किसे कहेंगे, मैग्नेटिक मेरिडियन किसी प्लेस पर उस मैग्नेट का सेंटर ऑफ ग्रेविटी, क्या सेंटर ऑफ ग्रेविटी या फ्रीली सस्पेंड की कोई निडल है, उसके एक्सिस से पास होने वाले वर्टिकल प्लेन को मैग्नेटिक मेरिडियन कहते हैं। अगर इसमें मैग्नेट रखते हैं और इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करते हैं, कब, जब हम क्या करते हैं नॉर्थ पोल से साउथ पोल की ओर जाते हैं और मैग्नेटिक फील्ड लाइन ड्रॉ करते हैं तो हमें नल पॉइंट मिलते हैं, यानी मैग्नेट के दोनों ओर नल पॉइंट मिलते हैं। इसी प्रकार हम नॉर्थ पोल से ज्योग्राफिकल साउथ पोल की ओर जाते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन ड्रॉ करते हैं तो उसकी एक्सियल कंडीशन में नल पॉइंट, यहाँ पर इक्वेटोरियल कंडीशन में हमें क्या मिलती है, नल पॉइंट मिलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट एक्सपेरिमेंटल वेज जो फैक्ट है आपका फोर्थ पॉइंट। देखो अगर हम फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेटिक निडल है उसका बिहेवियर डिफरेंट पॉइंट पर डिफरेंट होते हैं। अगर कोई फ्रीली सस्पेंडेड निडल है तो उसका बिहेव डिफरेंट पॉइंट पर डिफरेंट होते हैं। अगर कोई मैग्नेटिक निडल हम इस प्रकार सस्पेंड करते हैं, लटकाते हैं, तो क्या होगा, वह वर्टिकल प्लेन में ताकि ऐसे सस्पेंड करेंगे ताकि वह वर्टिकल प्लेन में रोटेट हो सके फ्रीली, तो अर्थ के डिफरेंट क्या ले जाते हैं, डिफरेंट प्लेस पर ले जाते हैं, तो वहां पर क्या होता है, उसका बिहेव डिफरेंट होता है। क्या कहा मैंने, अगर हम कोई फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेटिक निडल इस प्रकार क्या करते हैं, सस्पेंड करते हैं ताकि वो वर्टिकल प्लेन में क्या कर सकें, इजीली रोटेट हो सकें और फ्रीली रोटेट हो सकें, तो अर्थ के डिफरेंट प्लेस पर ले जाने पर इसका बिहेव क्या होगा, डिफरेंट होता है। तो अर्थ के, देखो अर्थ के टू प्लेसेस की बात करते हैं, टू प्लेस जहां पर मैग्नेटिक निडल क्या होता है, पूरा का पूरा वर्टिकल ही होता है, वर्टिकल होता है। दो स्थानों पर वो मैग्नेटिक निडल क्या होती है, वर्टिकल दिखाई देती है हमें, ठीक है। दो अन्य स्थानों पर वो क्या, दो अन्य स्थानों पर वो क्या होती है, हॉरिजॉन्टल दिखाई देती है। दो ऐसे स्थान होते हैं जहां पर मैग्नेटिक निडल वर्टिकल दिखाई देती है, दो ऐसे स्थान होते हैं जहां पर वर्टिकल निडल्स क्या होती है, हॉरिजॉन्टल होती है। और अन्य जो, अब कहां पर होते हैं, अन्य जो प्लेस है वहां पर मैग्नेटिक निडल अर्थ की सरफेस से डिफरेंट, अदर जो है, अदर जो सरफेस है वहां से डिफरेंट एंगल पर होती है, डिफरेंट एंगल पर होती है। ये थ्री कंडीशन है, दो स्थानों पर वर्टिकल होती है मैग्नेटिक निडल, दो स्थान पर हॉरिजॉन्टल है, अदर सरफेस पर डिफरेंट एंगल पर होती है। तो कहां पर होती है वर्टिकल, जिन दो प्लेस में मैग्नेटिक निडल पूर्णतः क्या होती है, वर्टिकल होती है, तो उन्हें क्या कहते हैं, मैग्नेटिक पोल कहते हैं। यानी ये कहां पर होगा, वर्टिकल कहां पर होगा, मैग्नेटिक पोल्स में, उन्हें हम क्या कहेंगे, मैग्नेटिक पोल, ठीक है। जिन प्लेस पर मैग्नेटिक निडल वर्टिकल होंगे उन्हें हम कहेंगे मैग्नेटिक पोल। और इससे इन प्लेस को जोड़ने वाली जो लाइन होगी मैग्नेटिक एक्सिस कहलाएगी, मैग्नेटिक एक्सिस कहलाएगी, ठीक है, मैग्नेटिक एक्सिस कहलाएगी। यानी मैग्नेटिक पोल को जोड़ने वाली जो लाइन होगी वो मैग्नेटिक एक्सिस कहलाएगी। तो अर्थ मैग्नेटिक, तो देखो अर्थ जो है मैग्नेटिक पोल्स, अर्थ के जो मैग्नेटिक पोल्स हैं इसी की बात करते हैं, जो ज्योग्राफिकल पोल के कोइंसिडेंस नहीं होते हैं, बट ये देखो कोइंसिडेंस मींस एक अर्थ के मैग्नेटिक पोल ज्योग्राफिकल के ज्योग्राफिकल पोल एक के ऊपर एक नहीं होता, कुछ हट के होंगे, लगभग अप्रोक्स होंगे आपके अर्थ मैग्नेटिक पोल्स और ज्योग्राफिकल पोल्स कुछ हटकर होंगे। डिफरेंट प्लेस पर मैग्नेटिक जो निडल है वो क्या होती है, अलग अलग प्लेस की बात करते हैं। देखो एक डायग्राम बना रहा हूं मैं, डिफरेंट प्लेस पर, ये क्या है, हमारी अर्थ है, ये क्या है, अर्थ है, ठीक है, ये अर्थ है। हमने क्या कहा, ये क्या है इसकी, ये ज्योग्राफिकल इक्वेटर है, क्या है, ज्योग्राफिकल इक्वेटर है। और ये क्या है, ज्योग्राफिकल पोल्स है, ये क्या है, ज्योग्राफिकल पोल्स है। ये क्या है, आपकी मैग्नेटिक इक्वेटर है, सपोज ये क्या है आपका मैग्नेटिक इक्वेटर। और जो मैग्नेटिक एक्सिस है मैग्नेट कुछ इस टाइप का होगा,
के अंदर जो लाइन है ये मैग्नेटिक एक्सिस कहलाएगी आपकी। ठीक है, ये क्या है, मैग्नेटिक, जो मैग्नेट का साउथ पोल है और ये मैग्नेट का नॉर्थ पोल है। ठीक है, और ये क्या है, मैग्नेटिक इक्वेटर है, मैग्नेटिक इक्वेटर है। ये क्या है, ज्योग्राफिकल इक्वेटर है, और ये क्या है, ज्योग्राफिकल पोल्स है। ठीक है, ये ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल है और ये ज्योग्राफिकल पोल ही है, और ये साउथ पोल है, ये ज्योग्राफिकल इक्वेटर और ये वो है। तो यहाँ से क्या निकलता है हमारा, ये लगभग आपकी जो ये क्या कहलाती है, आपकी मैग्नेटिक एक्सिस कहलाती है। जैसे कि हमने इसमें तो अर्थ मैग्नेटिक जो अर्थ के जो मैग्नेटिक पोल्स पर जो मैग्नेटिक नीडल क्या होती है, वर्टिकल होती है। ठीक है, जिसमें अर्थ के मैग्नेटिक पोल पर जो मैग्नेटिक नीडल का नॉर्थ पोल मैग्नेटिक साउथ पोल के क्या होता है, नीचे होता है। ये ठीक है आपका। तो आपका जो इक्वेटर पर क्या होगा, ये इक्वेटर है। दूसरी कंडीशन, इक्वेटर पर क्या होते हैं आपके जो मैग्नेटिक नीडल होंगे वो क्या होंगे, हॉरिजॉन्टल होंगे। हॉरिजॉन्टल दिख रहे हैं, यहां पर तो वर्टिकल है और यहां पर जो मैग्नेटिक नीडल होगी हॉरिजॉन्टल होगी। तो यहां से क्या स्पष्ट है, तो मैग्नेट का जो आपका साउथ पोल है और नॉर्थ पोल की, इसमें ये क्या होता है, कन्वर्ट हो जाता है। मैग्नेट का जो साउथ पोल है वो नॉर्थ में कन्वर्ट होगा। तो यह देखा गया है कि यहां से क्या होगा, आपका अर्थ के मैग्नेटिक जो पोल हैं वो धीरे धीरे क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं, तथा अर्थ के मैग्नेटिक एक्सिस और मैग्नेटिक एक्सिस और अर्थ के घूमने पर एक्सिस के बीच अप्रोक्स क्या होता है, आपका 70 डिग्री का एंगल बनता है। यानी अर्थ के रोटेट होने पर और मैग्नेटिक एक्सिस के बीच का एंगल क्या होता है, इतना होता है। जिन स्थानों पर मैग्नेटिक क्या होती है, नीडल्स पूर्णतः क्या होती है, हॉरिजॉन्टल होता है, उन स्थानों को जोड़ने वाली जो क्या होती है, लाइन जो होती है वो क्या कहलाएगी, आपकी मैग्नेटिक इक्वेटर कहलाएगी ये। ठीक है, ये तो है आपका फोर्थ एक्सपेरिमेंट बेस्ड फैक्ट। ठीक है, तो हम अर्थ जो प्लेन से मैग्नेटिक नीडल के बिहेव को हम क्या कर सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और मैग्नेटिक पोल्स के नजदीक लेके आ जाते हैं, लंबा परपेंडिकुलर लाते हैं, तो उसके समीप जो सतह होती है उसके पैरेलल होती है। ठीक है, जो अर्थ प्लेन है उसमें मैग्नेटिक नीडल के बिहेव से यह क्लियर होता है कि अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड जो लाइंस हैं, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो मैग्नेटिक पोल्स के नजदीक लाते हैं। तो या अर्थ सरफेस के क्या होंगे, वे परपेंडिकुलर होंगे, अर्थ सरफेस के परपेंडिकुलर व मैग्नेटिक इक्वेटर के समीप होंगे, तो वे क्या होंगे, पैरेलल होंगे। ठीक है, ये तो है आपकी क्या फोर्थ एक्सपेरिमेंटल बेस्ड फैक्ट अर्थ मैग्नेटिज्म का। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, बहुत छोटे छोटे प्लेस में मैग्नेटिक फील्ड जो अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड पर क्या होते हैं, छोटे छोटे प्लेस हैं, अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड की जो फील्ड लाइंस होती हैं वो क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं, इक्विडिस्टेंस होते हैं, जो हमेशा क्या होते हैं, साउथ पोल से ज्योग्राफिकल साउथ से ज्योग्राफिकल नॉर्थ की ओर क्या होते हैं, डायरेक्टेड होते हैं। तो यहां से क्या कंक्लूजन इस टाइप से होते हैं आपके। ये क्या है आपका, ये ज्योग्राफिकल साउथ है, ज्योग्राफिकल साउथ है, ज्योग्राफिकल नॉर्थ की ओर क्या है, डायरेक्टेड होंगे। ठीक है, एक फिक्स्ड प्लेस में जहां पर अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड क्या हो, यूनिफॉर्म हो, तो उस टाइम इस ऐसी कंडीशन होगी। ठीक है, ये तो है आपके क्या अर्थ मैग्नेटिज्म के कुछ फैक्ट, इससे कुछ डेफिनेशन भी मिली थी हमें। अब देखिए इसमें कुछ और भी हैं, इसके कंपोनेंट्स पर बात करते हैं, यानी एलिमेंट्स ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, एलिमेंट्स ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड।
एलिमेंट्स ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। देखो हम जिन प्लेस पर अर्थ के मैग्नेटिज्म का क्या करते हैं, एक सिस्टमेटिक स्टडी करते हैं, जिन फिजिकल क्वांटिटी की रिक्वायरमेंट होती है उस प्लेस पर अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के एलिमेंट कहलाते हैं। और इसके मैग्नेटिक फील्ड के एलिमेंट है, पहला एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, पहला है एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन, एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन किसे कहेंगे, एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन। पहला एलिमेंट है अर्थ एलिमेंट। जब हम किसी प्लेस पर फ्रीली क्या करते हैं, कोई मैग्नेट है किसी प्लेस पर, क्या करते हैं फ्रीली सस्पेंड मैग्नेट, तो उस मैग्नेट के एक्सिस से पास होने वाला जो वर्टिकल प्लेन होता है, देखो अगर हमने कोई मैग्नेट को क्या किया, फ्रीली सस्पेंड किया, कोई लटकाया, तो उस मैग्नेट के एक्सिस से पास होने वाले वर्टिकल प्लेन को हम क्या कहते हैं, मैग्नेटिक मेरिडियन कहते हैं, मैग्नेटिक मेरिडियन। ठीक है, अगर हमने कोई क्या कर रखा है, वर्टिकली सस्पेंडेड मैग्नेट है, उसको लटका, तो उस मैग्नेट के एक्सिस से पास होने वाला वर्टिकल प्लेन मैग्नेटिक मेरिडियन कहलाता है। इसी प्रकार हम किसी प्लेस की बात करते हैं, अर्थ के ज्योग्राफिकल एक्सिस से पास होने वाले वर्टिकल प्लेन को, अर्थ के ज्योग्राफिकल एक्सिस से, अर्थ के किसी प्लेस पर अर्थ के ज्योग्राफिकल एक्सिस से, अर्थ के किसी ज्योग्राफिकल एक्सिस से पास होने वाला वर्टिकल प्लेन, उसे हम कहते हैं ज्योग्राफिकल मेरिडियन। उसे हम क्या कहेंगे, ज्योग्राफिकल मेरिडियन। किसी प्लेस पर क्या अर्थ के ज्योग्राफिकल एक्सिस से पास होने वाले वर्टिकल प्लेन को हम ज्योग्राफिकल क्या कहते हैं, मेरिडियन कहेंगे। ठीक है, तो अब देखो इसको ज्योग्राफिकल मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन हम पढ़ चुके हैं। देखो किस टाइप की कंडीशंस होते हैं, वो एक इस टाइप का क्या है आपका, ये क्या है मैं बना रहा हूं, देखो अब यहां पर एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन पढ़ रहे थे, तो किसी प्लेस पर क्या मैग्नेटिक मेरिडियन और ज्योग्राफिकल मेरिडियन के बीच जो एंगल, मिनिमम एंगल बनता है, सबसे छोटा एंगल बनता है, उस प्लेस को हम एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन कहेंगे। ये क्या है आपका, मैग्नेटिक मेरिडियन है। ये क्या है, सपोज मैग्नेटिक मेरिडियन, और ये क्या है आपका, ये वाला हिस्सा है आपका ज्योग्राफिकल मेरिडियन। इसके बीच बनने वाला छोटा सा एंगल, इसको हम कह रहे हैं फाई, इसी को हम कहते हैं एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। किसी प्लेस पर मैग्नेटिक मेरिडियन और ज्योग्राफिकल मेरिडियंस के मध्य बिटवीन जो भी एंगल बनता है, न्यूनतम एंगल, उस प्लेस को हम कहते हैं एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। इसे हम क्या करते हैं, फाई से डिनोट करते हैं। ठीक है, ये तो है एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। दूसरा पॉइंट है, एलिमेंट है इसका एंगल ऑफ डीप है, एंगल बी पॉइंट है एंगल ऑफ डीप। ये एलिमेंट्स हैं अर्थ मैग्नेटिक्स में। देखो अगर हम कोई फ्रीली सस्पेंड क्या करते हैं, ये क्या है, कोई निडिल है, मैग्नेटिक निडिल है, फ्रीली क्या कर रखी है, सस्पेंड कर रखी है, तो ये क्या हो रही है, हमेशा क्या होती है आपकी नॉर्थ और साउथ पोल की, ये क्या है, नॉर्थ साउथ में ही इस टाइप से क्या होती है, रुकती है। अगर हम क्या करते हैं, फ्रीली सस्पेंडेड क्या है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या है, कोई मैग्नेटिक नीडल है, उसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी से फ्रीली सस्पेंडेड किया गया है, तो वह वर्टिकल प्लेन में क्या है, फ्रीली क्या करती है, रोटेट करेगी। क्या करेगी, रोटेट कर सकेगी, ताकि क्या होगा, उस
कब वो स्टेट होगी, कब ठहरेगी, रुकेगी, होने पर उसकी जो एक्सिस है वर्टिकल डायरेक्शन से कुछ क्या होती है, झुकी हुई होती है, यानी कुछ एंगल झुकी हुई होती है। ये क्या है, वर्टिकल है, ऊपर की ओर से नीचे की ओर झुकी है, आपकी झुकी है ये मैग्नेटिक एक्सिस, यानी कुछ झुकी हुई है। तो इस कंडीशन में जो मैग्नेटिक नीडल है, मैग्नेटिक एक्स के, ये मैग्नेटिक नीडल है, ये इसकी एक्सिस है, तो अर्थ के रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को क्या करती है, शो करती है। अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को शो करता है एंगल ऑफ डीप। तो मैग्नेटिक नीडल जिस एंगल से इस हॉरिजॉन्टल में क्या हुई है, आपकी झुकी हुई है, उसे हम कहते हैं एंगल ऑफ डीप। या कह सकते हैं फ्रीली कोई सस्पेंडेड मैग्नेटिक नीडल है, उसकी एक्सिस से हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो एंगल बनाती है उसे हम कहते हैं एंगल ऑफ डीप। क्या कहेंगे, एंगल ऑफ डीप। यानी कोई फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेटिक नीडल है, उसके हॉरिजॉन्टल से जिस एंगल पर क्या है, झुकी है, स्लोप है, वो एंगल क्या कहलाएगा, एंगल ऑफ डीप, जिसे हम थीटा से क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। ठीक है, तो अदर वर्ड्स में हम कह सकते हैं कि अर्थ का जो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड है वो हॉरिजॉन्टल के से थीटा एंगल पर, हॉरिजॉन्टल से जिस एंगल पर होता है उसे हम एंगल ऑफ डीप कहते हैं। क्या अदर वर्ड्स में हम कह सकते हैं जो अर्थ का रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड है, अर्थ का जो रिजल्टेंट मैग्नेटिक, ये हॉरिजॉन्टल है आपकी, अर्थ का जो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड है उस एक्सिस से जितने एंगल पर होता है उसे हमने कहा एंगल ऑफ डीप कहा। ठीक है, तो डिफरेंट प्लेस पर मैग्नेटिक नीडल का बिहेवियर डिफरेंट होता है, ये हम जानते हैं। देखो यहां से क्या क्लियर होता है, पोल्स पर जो एंगल ऑफ डीप होता है वो कितना होगा, पोल पर जो एंगल ऑफ डीप है, पोल पर जो एंगल ऑफ डीप जो कितना होगा, 90 डिग्री होता है। पोल पर एंगल ऑफ डीप कितना होता है, 90 डिग्री होता है। ऐसे हम इक्वेटर की बात करते हैं, इक्वेटर पर कितना होता है, इक्वेटर पर कितना होगा, ये पोल पर है, इक्वेटर पर एंगल ऑफ डीप कितना होगा, 0 डिग्री होगा। और अदर प्लेसेस में, अन्य प्लेस पर एंगल ऑफ डीप 0 से 90 के बीच क्या करेगा, वेरी करेगा। देखो एंगल ऑफ डीप यानी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो हॉरिजॉन्टल से जिस एंगल पर होती है उसे हमने एंगल ऑफ डीप कहा। पोल पर एंगल ऑफ डीप 90 डिग्री होता है, इक्वेटर पर एंगल ऑफ डीप 0 डिग्री, और अन्य प्लेस पर क्या एंगल ऑफ डीप 0 और 90 के बीच वेरी करेगा। तो लास्ट ये तो है एंगल ऑफ, लास्ट का क्या, अर्थ कंपोनेंट्स, एलिमेंट्स ऑफ अर्थ कंपोनेंट्स, या कह सकते हैं तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, हॉरिजॉन्टल, लास्ट पॉइंट, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। देखो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, जैसे हमने क्या किया, फ्रीली सस्पेंडेड क्या है, कोई नीडल है, वो क्या हमेशा क्या करता है, ऐसे रुकती है किसी इंक्लाइंड एंगल पर, क्या है ये, इस हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पर रुकती है, इसे हमने क्या कहा, एंगल ऑफ डीप। इसको थोड़ा सा आगे बनाया, एक मिनट, इसको हमने ये थीटा एंगल जो है आपका एंगल ऑफ डीप किया, तो ऐसे ही इसको हमने इसको आगे बनाया, इसके हॉरिजॉन्टल रेंज कहा, ये कहा, ये थीटा एंगल है। ये क्या शो कर रहा है, मैंने कहा मैग्नेटिक फील्ड जिस एंगल पर है, ये हॉरिजॉन्टल है तो ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट H लिखेंगे, और ये वर्टिकल है तो ये भी लिखेंगे। देखो सिंस हम जो एंगल ऑफ डीप है पोल पर 90 डिग्री होता है, पोल पर क्या होता है 90 डिग्री होता है, पोल पर जो आपका अर्थ का रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड होगा अर्थ सरफेस के परपेंडिकुलर होगा। पोल पर जो क्या है आपका एंगल ऑफ डीप 90 डिग्री होगा, अर्थ सरफेस पर जो आपका मैग्नेटिक फील्ड होगा वो अर्थ के इस सरफेस के परपेंडिकुलर होगा। ठीक इसी प्रकार जो इक्वेटर पर हम अर्थ की
जो सरफेस है उसके क्या होगी, पैरेलल होगी। तो अन्य जो प्लेस है वहां पर क्या हॉरिजॉन्टल के साथ किसी एंगल पर होगा, जिसे हमने कहा था थीटा एंगल पर होता है, जिसे एंगल ऑफ डिप कहा था। तो अर्थ का रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड्स भी से हमने डिनोट करते हैं। तो अर्थ का इस हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स, जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा ये बी कॉस थीटा होगा, जो वर्टिकल होगा बी साइन थीटा होगा। तो यहां से क्या लिखते हैं, कंपोनेंट्स ऑफ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड H इज इक्वल टू ये आ गया बी कॉस थीटा। ऐसी वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा, V इज इक्वल टू बी साइन थीटा। मैंने ये पहले बताया था कि अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, जो मैग्नेटिक फील्ड है हॉरिजॉन्टल से जिस एंगल पर होता है उसी को हम कहते हैं एंगल ऑफ डिप। तो इक्वेशन 1 और 2 ये बन चुके हैं, ठीक है। इक्वेशन 1 और 2 डिवाइड कर दो, इक्वेशंस 2 डिवाइडेड बाय 1, इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाय 1 v अपॉन h इज इक्वल टू b sin थीटा अपॉन b cos थीटा। b से b इज इक्वल टू tan थीटा, tan थीटा इज b से b कैंसिल आउट हुआ तो tan थीटा। तो b इज इक्वल टू क्या है, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, b इज इक्वल टू h tan थीटा। ये तो है वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एंड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एंड एंगल ऑफ डिप के बीच रिलेशन v इक्वल टू h tan थीटा। तो यहीं से हम क्या निकाल सकते हैं, tan थीटा इज इक्वल टू भी निकाल सकते हैं। tan थीटा इज इक्वल टू क्या है, सिंस tan थीटा एंगल ऑफ डिप निकाल सकते हैं, v अपॉन h थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan इनवर्स v अपॉन h। ये एंगल ऑफ डिप भी निकाल सकते हैं हम ऐसे, tan इनवर्स h। तो इक्वेशंस 1 और 2 यहीं पर चलते हैं हम। ये इक्वेशन 1 और 2 को इस 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर ऐड कर देते हैं। दोनों इक्वेशन 1 का स्क्वायर प्लस इक्वेशन 2 का स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, h स्क्वायर b स्क्वायर, h स्क्वायर b स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू b स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। तो h स्क्वायर प्लस v स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर आया। तो यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड हम फाइंड कर सकते हैं, b इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ h स्क्वायर प्लस v स्क्वायर। ये तो क्या है आपका मैग्नेटिक फील्ड होता है। देखो अगर हम किसी प्लेस पर क्या है, एंगल ऑफ डिप क्या है, थीटा है, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन फाई है, तो उस प्लेस पर अर्थ मैग्नेटिक फील्ड b की डायरेक्शंस को हम डेफिनेट कर सकते हैं, शो कर सकते हैं। तो ऐसे यदि हम हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की बात करते हैं h इक्वल टू b cos थीटा, तो h हमें क्या है मिला है और थीटा हो तो हम b की वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं। थीटा और h है तो हॉरिजॉन्टल जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है उसकी हम b की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। थीटा फाई और h हमने तीन चीजें बताई, थीटा फाई और h। फाई एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, थीटा एंगल ऑफ डी, h क्या हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स की बात की। तो अगर ये ज्ञात हमें ये मिलते हैं तो किसी प्लेस पर हमें क्या होता है, अगर थीटा फाई और h हमें इन तीनों चीजें मिलती हैं तो हम किसी प्लेस पर अर्थ मैग्नेटिज्म का पूरा ज्ञान हमें मिल जाएगा। इसीलिए इन्हीं तीनों जो एलिमेंट्स है इसे हम कहते हैं अर्थ कंपोनेंट्स। क्या कहेंगे, अर्थ कंपोनेंट्स। तो ध्यान रहे जो एंगल ऑफ डिप है, एंगल ऑफ डिक्लेनेशन का जो वैल्यू है ना केवल एक स्थान से दूसरे स्थान पर बदलता है, दोनों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर चेंज होते हैं, एंगल ऑफ डिप और एंगल ऑफ डिक्लेनेशन। बल्कि एक स्थान पर समय के साथ क्या होता है, टाइम के साथ एक अनियमित रूप से रैंडम क्या होता है, चेंज होते रहता है। यानी एक स्थान पर तो चेंज होते रहता है, तो एक समय में एक वहां फिर रैंडमली क्या होगा आपका चेंज हो जाएगा, एंगल ऑफ डिप और एंगल ऑफ फाई। ये तो है हमारी अर्थ मैग्नेटिज्म। अर्थ मैग्नेटिज्म के 3 कंपोनेंट्स हैं, थीटा फाई और एच। क्या
थीटा क्या है, एंगल ऑफ डीप, फाई क्या है, एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन, एच क्या है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स ऑफ अर्थ एलिमेंट्स। तो ये पूरा होता है अर्थ मैग्नेटिज्म।